Thank you, brother. Good evening, brothers and sisters. सभी भाई बहनों का स्वागत है आज के मीटिंग में। So last time we saw about the amazing or extraordinary faith of Abraham. हमने पिछली बार जो है अब्राहम का जो अद्भुत विश्वास है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। A man who even considered that God is able to raise people from the dead. वो ऐसा एक मनुष्य था जिसने विश्वास किया कि परमेश्वर मृतकों से भी जी उठा सकता है लोगों को। Yeah. So now today we are going to see from verses 20 to 29. आज हम 20 से 29 तक अध्ययन करेंगे 11वां अध्याय इब्रानियों का। Here we will be seeing about the faith of four people, that is Isaac, Jacob, Joseph and Moses. और आज हम 4 लोगों के विश्वास के बारे में देखेंगे। वो है इसहाक, याकूब, Joseph, Moses. यूसुफ और मूसा। So most of us, having read the Old Testament, know the story of all these patriarchs. हम ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बाइबल जो पुराना नियम है हमने उसे पढ़ा है, इसलिए हम इसके बारे में जानते हैं इस कहानी को। But in this chapter, the apostle who has written this specifies something about their faith. और लेकिन इस अध्याय में हम देखते हैं कि जिन अपोस्टल ने इसको प्रेरित ने इसको लिखा है उन्होंने उनके जो विश्वास है उस पर जोर दिया है। We find that in Hebrews chapter 11 and in Acts chapter 7, when Stephen was giving his word, they bring out so many things which are even not found in the original Genesis. हम देखते हैं कि यहाँ इब्रानियों के पुस्तक और प्रेरितों के पुस्तक में हम जब सातवें उसके प्रेरितों का 7वां अध्याय में जब स्टीफानोस ने वो साक्षी दिया तब उन्होंने ऐसी बातें बताई जो पुराने नियम में भी हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। Yeah, so but the Holy Spirit is making so many things clear, that is and we get to know more details from the other scriptures, especially in the New Testament. हम देख सकते हैं कि इन अध्यायों में जो है जो पवित्र आत्मा है वे जो है इन बातों को और स्पष्ट रूप से समझाता है जो पुराने नियम में नहीं दिया है। So verse 20, by faith Isaac blessed Jacob and Esau even regarding things to come. विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। So we know the story of Jacob and Esau, that first of all Esau lost his birthright to Jacob, and then afterwards he also lost the blessing of the firstborn. हम जानते हैं इसहाक के बारे में और याकूब और एसाव के बारे में कि जो एसाव ने अपना जो पहलौठा जो अधिकार है वो खो दिया था याकूब को, और उसने अपना जो अनुग्रह है पहलौठा होने के कारण जो अनुग्रह है उसे भी उसने खो दिया था। So this account is written in Genesis chapter 26 to 40. हम इसके बारे में उत्पत्ति का पुस्तक 27वां अध्याय और उसका 26 से लेकर 40 तक अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में लिखा गया है। And we find that Isaac was going to bless Jacob first. हम देखते हैं कि इसहाक जो है वो याकूब को अनुग्रह देता है, thinking that it was Esau. वो लेकिन गलती से उसने ये सोचा कि वो इसहाक ईशौ को वो अनुग्रह दे रहा है।
So he was everything is written. We'll not go in detail into the section, but here he is going to pray for the blessing of thinking that it is Esau, but actually the person is Jacob. यहाँ हम देखते हैं 26वें उत्पत्ति का 26वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वहाँ जो है इसहाक वो समझता है कि याकूब एसाव है और उसे वो अनुग्रह देता है. And he blesses it, and he blesses Jacob with many things about the future about Jacob. और भविष्य के बारे में वो बहुत सारे बातों के बारे में वो अनुग्रह देता है याकूब को. So wonderful promises of God was given for Jacob. बहुत ऐसे सुंदर और अद्भुत जो परमेश्वर का जो वादा है वो उन्हें अनुग्रह के रूप में मिला. And then after that came Esau with his after hunting he also brought a dish and said, "Father, now bless me." और उसके बाद हम देखते हैं कि जब इसहाक ने अनुग्रह दे दिया था याकूब को, तब एसाव जो है वो शिकार करके वापस आता है और स्वादिष्ट खाना बनाता है और अपने पिता के पास आकर कहता है, पिता मुझे आशीष दो, मैं आपने जो मांगा है वो मैं लेकर आया हूँ. But Isaac said, "I have already blessed," and Jacob has taken the blessing. He had deceived when he has taken the blessing. But so then, when he prayed for Esau, he also prayed about his future. तो तब इसहाक बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा जो तुम्हें जो मिलना था वो मैंने याकूब को वो अनुग्रह दे दिया है, लेकिन उन्होंने एसाव को भी उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ ऐसी आशीषें दी. And even though Esau was his favorite son, his the promises for Esau was very different from what it was for Jacob. और जो आशीष इसहाक ने एसाव को दिया, वो जो उन्होंने याकूब को दिया उससे बहुत ही अलग था. And he said that Esau would serve, the brothers of Jacob would serve Jacob, and promises like that. But you can see that this was by faith. What the gospel is stressing is that Esau prayed in faith. The words that he did not pray from his own understanding, but he prayed as from words from God. That is by faith Esau blessed his sons. तो हम देखते हैं कि इसहाक ने जो है जब याकूब को उन्होंने अनुग्रह दिया तो उनसे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाई तुम्हारे अधीन होंगे और वो तुम्हारे दास होंगे. ये सब जो आशीष है वो उसने अपने ही समझ से नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर की जो आत्मा है जिस तरह उन्हें चला रहे थे उसके अनुसार उन्होंने वो आशीष के वचन उन पर बोला. Now verse 21, by faith Jacob as he was dying blessed each one of the sons of Joseph and worshipped leaning on the top of his staff. और 21वां वचन, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया. So Jacob had come to as an old man to Egypt, and he was almost about to die during this time. याकूब एक बूढ़ा आदमी बन गया था जब वो मिस्र में पहुंचा और वो मरने को था. And so he told Joseph, and this is found in Genesis 47. He told Joseph that when I die, you must bury me in the place of Canaan. So who says that? Jacob. Jacob tells Joseph that you should bury me in Canaan. तो हम देखते हैं कि जो याकूब है वो यूसुफ से कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे जो
शरीर है उसे कनान देश में उसे गाड़ना. So he asked Joseph to promise him, and Joseph promised him, yes, I will bury you there. और उन्होंने जो है यूसुफ से एक वादा मांगा कि मुझे ऐसे ही कनान देश में ही गाड़ना, तो उन्होंने वो वादा भी किया. And when he heard that he's going to be buried in that Canaan, suddenly he just felt so much of comfort that he worshipped God. और जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो कनान देश में गाड़ा जाएगा, तो वो उसने बहुत ही ऐसे आनंद महसूस किया और उसने परमेश्वर को दंडवत किया. So Joseph and his brothers took Jacob when he died and buried him in the cave of Machpelah, which we saw last time, the cave which Abraham bought. और हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों के साथ कनान देश गया और याकूब को उधर जो मकपेला का गुफा था, जिसके बारे में हमने पिछले बार सुना था, अब्राहम ने उसे खरीदा था, उस जगह को वहां पर उन्होंने याकूब को दफना दिया. So now we see about Jacob going to bless, just as Isaac blessed Jacob and Esau. Now Jacob is going to bless Joseph's sons. तो जिस प्रकार इसहाक ने जो याकूब और ईसाऊ को उन्होंने अनुग्रह दिया था, वैसे ही हम देखते हैं अभी कि याकूब जो है यूसुफ के बच्चों को वो आशीष देने वाला है. So Joseph had two sons, Manasseh and Ephraim. यूसुफ के दो पुत्र थे, मनस्से और एफ्रेम. Manasseh was elder and Ephraim was younger. मनस्से वो बड़ा भाई था और एफ्रेम छोटा था. So when Jacob said, "Bring them to me, so that I can bless them because they are mine," तब याकूब ने उनसे कहा कि ये मेरे हैं, उन्हें तुम लेकर आओ कि मैं उन्हें आशीष दूं. So Joseph took Manasseh and put him near the right hand of Jacob, and Ephraim towards the left hand of Jacob. और जो यूसुफ है, उन्होंने मनस्से को याकूब के दाहिने हाथ की ओर वो लेकर गया और एफ्राइम को उसके बाएं हाथ की ओर. So, but when Jacob started praying, he crossed hands and put his right hand on Ephraim and his left hand on Manasseh. लेकिन जब याकूब प्रार्थना करने लगा, तो उन्होंने उस जो दाहिना हाथ है वो एफ्राइम पर लगाया और जो बायां हाथ है वो मनस्से पर, जो जेठ था, उस पर लगाया. And Jacob was not very good in, I mean, he was almost like blind, you can say. वो बुढ़ापे के कारण उसका जो आंख है वो धुंधला हो गया था. So when Joseph saw this, he was troubled, and he says, "Dad, it's it should be the other way. You know, Manasseh, you should put on right hand and this." And what Jacob said, I know, my son. तो हम देखते हैं कि यूसुफ ने जब ये देखा कि जो जेठ है उस पर उन्होंने जो बायां हाथ रखा और जो छोटा था उसके ऊपर उन्होंने दाहिना हाथ रखा, तो उन्होंने यूसुफ ने कहा कि पिताजी ये आप गलत कर रहे हैं. तब जो है याकूब ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. So here we see that Jacob also, and he prayed again for the future of Ephraim and Manasseh. और हम देखते हैं कि उनके भविष्य के बारे में याकूब ने प्रार्थना किया. So both Isaac and Jacob, they prayed in faith, believing that whatever they are saying is going to become true. और इसहाक और याकूब दोनों ने भविष्य के बारे में विश्वास के साथ प्रार्थना किया कि जो उन्होंने प्रार्थना किया है वो सच होगा. So they do not act like natural men, but they were men of faith. वो जो साधारण मनुष्य के तरह उन्होंने प्रार्थना नहीं की, लेकिन उन्होंने विश्वास के मनुष्य के समान उन्होंने प्रार्थना किया. Now we come to verse 22. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the exodus of the sons of Israel and gave orders concerning his bones. और 22वें वचन में, विश्वास ही से यूसुफ ने
जब वह मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। So now this account is found in Genesis chapter 50, the last chapter of Genesis. और इसके बारे में हम उत्पत्ति का 50 अध्याय में पढ़ सकते हैं। And here we find that Joseph, before he was dying, he made mention that the children of Israel who are now settled and multiplied in Egypt would go back to the place where God promised Abraham, Isaac, and Jacob, the land of Canaan. तो हम देखते हैं कि यहाँ यूसुफ ने एक भविष्य वाणी की कि जो इज़राइल के लोग जो अभी मिस्र में निवास कर रहे थे वो वहाँ से निकलकर कनान देश में जाएंगे, ऐसे उन्होंने भविष्य के बारे में भविष्यद्वक्ता किया उन्होंने। So he said that God will bring you to the place which he promised Abraham, Isaac, and Jacob. तो उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम, इसहाक और याकूब को कि वो कनान देश उन्हें उनके वंश को देंगे, वो पूरा होगा। And then he said, when you do that, when you'll go there, you carry these bones. And I'm going to die now. You carry these bones and bury them in Canaan. और इसके बारे में उन्होंने आज्ञा दी इजराइलियों को कि जब वो कनान देश में जाएंगे तो वो यूसुफ के हड्डियों को के विषय में आज्ञा दी कि वो उसे लेकर कनान देश में दफनाएं। So Joseph was not buried like Jacob in Canaan, but only his bones were taken. जिस प्रकार यूसुफ को दफनाया गया वैसा नहीं, सिर्फ उनके हड्डियों को, यूसुफ के हड्डियां जो हैं वो लेकर जो इज़राइल के लोग मिस्र से निकल पड़े। So when Moses led the people of Israel to the promised land, they carried Joseph's bones. जब मूसा ने मिस्र से वो इज़राइलियों के साथ निकल पड़े तब उन्होंने अपने साथ यूसुफ के जो हड्डियां हैं उनको भी वो लेकर साथ में वो चले। So at the time when he said you must carry my bones to the promised land, there was no evidence of them ever going there to that place. There was nothing evident or it didn't look at all, but he said that. That means he had a faith. तो जब ये जो बातें हैं जो यूसुफ ने उन्हें कहा था कि मेरी जो हड्डियां लेकर जाना, तब ऐसा कोई भी प्रमाण उन्हें नहीं दिखाई दिया कि ये होने वाला है भविष्य में, लेकिन विश्वास से ही उन्होंने ये सब बातें कही। Now we come to the last person, that is Moses, about whom much is written. और अंत में हम मूसा के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, उनके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। Verse 23, by faith Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's edict. 23वां वचन, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। So here it is talking about the faith of Moses' parents. और यहाँ हम मूसा के माता पिता का जो विश्वास है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Because Moses was just born. क्योंकि मूसा का अभी जन्म हुआ था। And when he was born, he was a beautiful child. और जब वो जन्म लिया वो एक सुंदर बालक था। So his mother Jochebed and his father, they thought, before this, as the Israelites were multiplying, they were growing more in number, and it was like a threat to the Egyptians that that the Israel would become more stronger. और इससे पहले जब जो इजरायली लोग जब वो मिस्र में थे, तब वो उनकी जो जनसंख्या है वो ऐसे बढ़ रहा था कि मिस्र के लोगों को उससे भय पैदा हुआ कि वो हमसे भी
ज्यादा बढ़ेंगे, तो इसीलिए उन्हें वो डर गए थे। So the king, the pharaoh at that time, who did not know about Joseph, he was a very cruel person, and he said that he gave a command that as the children were born, Israelite children were born, the midwives who took care of the birth should kill them, and but leave the daughters, but only kill the sons. तो वहाँ के जो फरौन जो राजा थे, वो यूसुफ के बारे में नहीं जानते थे, तो उन्होंने उनको ऐसे लगा कि ये लोग इस प्रकार बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक धमकी के समान है वो। तो उन्होंने कहा कि जब इज़राइल की जो स्त्रियां हैं वो जब बच्चा पैदा करेंगे, तो जो दाइमा होती है उन्हें जो है तभी जब वो पैदा होते हैं, जब वो एक पुत्र पैदा होगा, तो तभी उन्हें मार देना चाहिए, ऐसा उन्होंने आज्ञा दिया। And daughters to be spared. और जो पुत्री हैं, वो बेटियां हैं, उन्हें वो बचा सकते हैं। But these midwives who helped the mothers in the birth, they did not listen to the king. लेकिन ये जो दाइमा थी, वो उन्होंने जो राजा का आज्ञा नहीं माना। They feared God. क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे। So the king was very angry, so he gave another command. तो जो राजा थे वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने एक दूसरी आज्ञा दी। Say that all the children who are male children, when they are born, they should be thrown into the Nile. तब जो राजा हैं उन्होंने कहा कि जब भी एक बेटा, इस्राएलियों को जब एक बेटा पैदा होगा, तो उसे नाइल जो नदी है उसमें वो फेंक दिए जाए। So that was a command of the king, that all the small babies, male babies, should be thrown into the river Nile. तो ये राजा का आज्ञा था कि वो जो है जो बेटे पैदा होते हैं तो उन्हें नाइल के जो नदी है वहाँ फेंक दिए जाए। But here was Moses, a beautiful child was born, and his parents, seeing him, must have thought that this child is, God may have a great plan for his life. जब मूसा के माता पिता ने उसे देखा, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसके बारे में परमेश्वर को बहुत बड़ी योजना होगी। So they did not obey the king's तो command. उन्होंने भी जो है राजा का जो आज्ञा है उसे माना नहीं। And so they kept him for 3 months. तो उन्हें छिपाकर 3 महीने के लिए उन्हें छिपाकर रख दिया। That is because Moses' parents had faith that God has got some plan for the small child. ये इसीलिए था क्योंकि मूसा के माता पिता को विश्वास था कि परमेश्वर का उनके बारे में एक बहुत बड़ी योजना है। And they were not afraid to disobey the command of the king. और इसीलिए वो डरते नहीं थे उस जो राजा के आज्ञा का उल्लंघन करने के। Just like the midwives did not obey the king because the king had commanded something which is not something evil to do, the midwives did not do, and Moses' parents also did not. जिस प्रकार वो जो दाइमा थी उन्होंने माना नहीं, क्योंकि राजा ने जो कहा था वो एक बहुत ही दुष्ट बात थी, इसीलिए उन्होंने नहीं किया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मूसा के माता पिता ने भी राजा का आज्ञा का पालन नहीं किया। Verse 24, by faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. और 24वां वचन, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। We know that Moses was rescued by Pharaoh's daughter. हम जानते हैं कि मूसा जब वो नील नदी में डाला गया था, तब फरौन के बेटी ने उन्हें बचाया था। But she gave the baby for being nursed back to Moses' mother.
लेकिन उन्होंने जो है मूसा की माँ को मूसा को वापस किया था कि वो उसका देखभाल करे। You don't know how long Moses was with the mother, हम नहीं जानते कि कितने साल तक वो माँ के पास था, but perhaps Jochebed and the parents were able to teach Moses about the things of God and who he really was. लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा हुआ कि जो जोकेबेद जो मूसा की माँ थी, उन्होंने और पिता ने मिलकर जब तक वो उनके साथ था उनको ऐसी शिक्षा दी, परमेश्वर के बारे में उन्हें सिखाया और उन्हें समझाया कि वो कौन था। So he knew, as he grew up, he knew that he was an Israelite actually. तो वो जानता था जब वो सयाना हो गया कि वो इजरायली है। But he grew up in the Pharaoh's palace and was educated in Egypt. A man of the Word of God says, this is found in Acts, that he was a man of power in word and deed. और हम जानते हैं कि वो फरौन के महल में वो बड़ा हुआ और वो राजकुमारी की बेटा कहलाता था। और वो हम प्रेरितों की पुस्तक में देख सकते हैं कि वो ऐसे जाना जाता था कि एक बहुत ही शक्तिशाली था वो अपने कार्यों में और वाक्यों में। As he grew up, he believed that God would this people would be delivered, and God would make him the deliverer. और उनमें ऐसा विश्वास था कि परमेश्वर जो है इन लोगों को, जो इजरायली जो अभी दास हैं, वो उन्हें छुड़ाएगा और उसका कारण वो ही बनेंगे। Rather we can say he himself would have felt that he could deliver, because he was a man of power. He felt that he could deliver these people from slavery with God's help. तो शायद मूसा ने ऐसा विश्वास भी किया और उन्हें ऐसी समझ थी कि क्योंकि वो एक अधिकार था उनके पास, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो परमेश्वर की सहायता से इन लोगों को छुड़ा पाएगा। So he refused to be called. Where it is written that he refused to be called the son of Pharaoh's daughter? तो यहाँ लिखा गया है कि फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। It's not. I mean, where is it written? वो कहाँ लिखा गया है? There's nothing which shows that he refused to be called the Pharaoh's daughter. कहीं भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उन्होंने इनकार किया। But his action showed that he internally in his spirit he refused to be called the daughter of son of Pharaoh's daughter. तो लेकिन उनकी आत्मा ने ऐसी साक्षी दी कि अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने ये दिखलाया कि वो फिरौन की जो पुत्री का पुत्र नहीं है। He was ready to forego all the splendid prospects of in Egypt. और जो भी उन्हें आने वाले दिनों में जो भी उनका जो मिल सकता था उन्हें, उन सब चीजों को उन्होंने तुच्छ जाना। It says in Exodus chapter 2 verse 11, he went out to his brethren. और हम इसके बारे में निर्गमन का दूसरा अध्याय और 11वें वचन में पढ़ सकते हैं कि वो अपने भाइयों के ओर निकल गया। And when did he do that? Acts 7:23 says at the age of 40. और प्रेरितों का 7वां अध्याय और उसके 23 में कहा गया कि जब वो 40 साल का था तब। So when he was a mature man at the age of 40, he went out to his brethren. जब वो 40 साल का था तब वो निकलकर अपने भाइयों की ओर चला गया। This shows that in his heart he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. और ये बात दर्शाता है कि उन्होंने अपने आप को फरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया।
and he identified himself as one of the children of Israel. और उन्होंने अपने आप को एक इजरायली के समान उन्होंने अपने आप को माना. So this is the faith which Moses exercised. और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने विश्वास का कार्य दिखाया. All because his parents brought him up in that knowledge and fear of God. क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें परमेश्वर का भय सिखाया था. Brothers and sisters, this is our responsibility to teach our children the fear of God and speak to them about the things of God, so they will act in faith when they grow up. इसीलिए ये हमें दिखाता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बातों को समझाएं और बताएं, ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो वो उस विश्वास को वो दर्शा पाए. Verse 25, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. 23वां वचन, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. Moses knew that the Israelis who were slaves at that time were descendants of Abraham, Isaac and Jacob. मूसा जानता था कि जो इजरायली लोग हैं वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के लोग हैं. And that they, as far as God is concerned, that they were a special people. और परमेश्वर के सामने वो एक बहुत ही अनोखे लोग थे. But at this time they are all slaves and in lot of difficulty. और लेकिन अभी वो बहुत ही कष्ट से गुजर रहे थे, वो दास थे. And Moses was in the king's palace. और मूसा राजा के महल में था. Though he was one from the same race. वो उसी जाति का था, लेकिन वो महल में रहता था. So he had to make a choice. तो उसे एक उसके सामने एक चुनौती थी. He knew that if he cast his lot with them, there will be a lot of trials. वो जानता था कि अगर वो अपने आप को एक इजरायली के रूप में मानेगा तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा. They were poor, they were despised, they were slaves. वो गरीब थे, वो लोग उनकी निंदा करते थे और वो दास थे. If he identified with them, he would be like them. वो अगर अपने आप को ऐसा मानेगा कि वो इजरायली है तो उन्हें भी वैसे ही बातों का सामना करना पड़ेगा. He knew that any effort to rescue them would be accompanied with lot of difficulties. और वो ये भी जानता था कि अगर वो उन्हें छुड़ाना चाहेगा तो उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा उसके लिए. And then that there would be he would have to sacrifice all the comforts and honor that he enjoyed in Egypt. और जो भी सुख भोग का वो अनुभव कर रहा है, इन सब को त्यागना पड़ेगा. But he made this choice of identifying with the people of God. लेकिन उन्होंने अपनी पहचान जो है जो परमेश्वर के लोगों के साथ किया. And he was ready to endure ill treatment. और वो तैयार था कष्ट उठाने के लिए. And he didn't want to enjoy the passing pleasures of sin. और वो कुछ दिनों के जो सुख भोग का आनंद नहीं उठाना चाहता था. It's all the passing pleasures of sin. तो ये जो है ऐसे सुख भोग हैं जो थोड़े ही दिनों के लिए हैं. He's not telling about the happiness of sin. वो जो पाप में जीने का जो संतुष्टि है उसके बारे में कहता है. There is a pleasure but not happiness. हमें पाप में जीने से हमें एक जो है आनंद तो नहीं मिलता, लेकिन उसका हम सुख विलास भोग सकते हैं. So this pleasure is for a moment. It's a passing pleasure, and he refused that passing, the temporal pleasure for that happiness which is there of
of doing God's will. और वो इस पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने का इनकार किया उसने और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा. So all of us also who becomes a friend of God and identifies with God's people, we will also have persecution. We may have difficulties and trials, and we may have to refuse a life of pleasure and a life of gaiety and sin, and maybe prospects of wealth and fame. तो जो हम अगर हम अपने आप को परमेश्वर का जो दोस्त मानेंगे और तो हमें इन जो संसार के कई बातों को ठुकराना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें जो है बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा. But the peace and happiness of God can be ours. लेकिन जो शांति और आनंद जो परमेश्वर की संगति में हमें मिलता है वो हमारा होगा. And God's promises, which will take care of everything in our life, will always be there. और परमेश्वर का जो वादा है, जो वादा उन्होंने किया है कि वो हमें हमारा देखभाल करेगा, वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा. Verse 26, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. और 26वां वचन, उसने मसीह के कारण निंदित होने की मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी. So Moses also endured reproaches and sufferings just like Christ suffered. और उन्होंने भी धीरज से उन्होंने जो भी निंदा और कष्ट उठाना पड़ा उसे उन्होंने मूसा ने जिस प्रकार यीशु ने सहा वैसे ही उन्होंने भी निंदा और कष्ट सहा. So when he went back to Egypt, he would have been ridiculed by the people because he was one of the most powerful people, but he will be ridiculed for leaving behind a brilliant career in the palace and being identified with these slaves. और जब वो वापस मिस्र में गया तो लोगों ने उसका हंसी मजाक उड़ाया होगा, क्योंकि वो एक राजकुमार था जो इस महल में जीता था, लेकिन वो सब उसने पीछे छोड़कर उसने अपने आप का जो पहचान है परमेश्वर के लोगों के साथ किया, इसीलिए लोगों ने उनका हंसी मजाक उड़ाया होगा. But he counted these reproach and the sufferings which came his way as something more and greater value than the treasures of Egypt. लेकिन मूसा ने जो भी उन्हें ऐसे कष्ट उठाने पड़े उसको जो सुख भोग है मिस्र का उससे बढ़कर उससे उत्तम उन्होंने जाना. Reproach and sufferings and all by itself is not desirable. निंदा और कष्ट ये सब अपने आप में ये एक इच्छुक नहीं है. But when a man uses it to do good to others, it is when a man uses all these reproaches and all other things to do the will of God and to do good to others, we will consider it much more precious than gold. जब कोई व्यक्ति जो है ऐसे जो निंदा है इसको स्वीकार करता है दूसरों के भलाई के लिए, तो हम ऐसी बात को हम सोने चांदी से भी बढ़कर हम समझते हैं. So he says, greater riches than the treasures of Egypt. I mean, he could have become a very rich man, inheriting a lot of treasures in Egypt, but he refused that. तो वो जो था वो राजकुमार होने के कारण वो बहुत धन दौलत का जो वारिस बन सकता था, लेकिन इन सब बातों को उन्होंने तुच्छ समझा. It says, for he was looking to the reward. क्योंकि उनकी जो आंख है वो फल पाने की ओर लगी थी. So his mind was on the blessedness of heaven and
doing the will of God. उनका जो आंख है वो स्वर्गीय बातों पर लगी हुई थी. So for us also, when we think of living the Christian life, you know, the blessedness of our hope of being with Jesus, जब हम मसीही के रूप में हम जीना चाहते हैं, तब जो हमारी जो अनुग्रह, जो हमें आशा के कारण जो हम अनुग्रह पाते हैं, I hope we all have that blessed hope of seeing Jesus and meeting him. तो हम जब यीशु को देखेंगे, वो जो आशा और वो जो अनुग्रह हमारे सामने हम देखते हैं, So this hope should help us in our trials, to sustain us through trials. तो ये जो आशा है, ये हमें जो है संभाल कर रखेगा आगे के दिनों के लिए. And to do our duty towards the Lord and towards people. This hope should motivate us. हमारी जो जिम्मेदारी है, ये हम निभा पाएंगे, क्योंकि हम इस आशा को अपने सामने हम देखते हैं. So brothers and sisters, we'll stop here. I couldn't complete 3 more verses. It'll take more time, and we'll see it next time. I think next time we'll complete the whole chapter. और आज मैं इसी वचन से अध्ययन को खत्म करना चाहता हूँ, और अगले हफ्ते हम पूरे जो अध्याय है उसका अध्ययन खत्म करेंगे. We can see here that Moses made some very important choices. हम यहाँ देख सकते हैं कि मूसा ने कुछ ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव किया उन्होंने. In our life, these choices, every day we have to make many choices, and these choices make us either spiritual, either we become more like Christ or more like devil. तो इन चुनौतियों के कारण ही, और जो हमारे सामने हम हर एक दिन जो हम चुनाव करते हैं, उसके अनुसार ही हम या तो आत्मिक बनेंगे, या जो यीशु के समान, या तो हम शैतान के समान बनेंगे. So here we can see how Moses became a godly man. यहाँ हम देख सकते हैं कि मूसा कैसे एक आत्मिक व्यक्ति बना. We know that when the Bible says in 1 John chapter 2, verse 15 and 16, do not love the world nor the things of the world. And हम जानते हैं कि जैसे पहला यूहन्ना 2 अध्याय में कहा गया है कि हमें सांसारिक बातों से प्रेम नहीं रखना चाहिए. world is not the world that we see around. World is defined as all that is in the world: lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. जो हम संसार कहते हैं, वो जो हमें हमारे सामने जो हमें दिखाई देता है, वो बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी इस संसार में है, जो शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब बातें संसार की बातें हैं. So somebody said that here in verse 24, 25 and 26 we can see these 3 parts of the world. तो हम किसी ने ऐसे कहा कि 24, 25 और 26 में इन सब बातों को, जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 16, 17 में कहा गया, उन सब बातों को हम देख सकते हैं. Lust of the flesh, we can say, is enjoying the passing pleasures of sin. जो यहाँ कहा गया है शरीर की अभिलाषा, वो ऐसे थोड़े समय के लिए जो हम सुख भोग का भोगते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो शरीर की अभिलाषा है. You can see that in verse 25. और उसे हम 25वें वचन में देख सकते हैं. Lust of the eye, we can see in verse 26. Riches of the treasures
treasures of Egypt. आंख की अभिलाषा जो है वो हम 26वें वचन में मिस्र के भंडार मान सकते हैं. And pride of life we can see in verse 24, to be called as a son of the Pharaoh's daughter. और जीविका का घमंड उसको हम 24वें वचन में देख सकते हैं, जो कि फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना है. We also see how Moses, what is the secret of Moses overcoming all these three. और इन तीनों बातों पर विजय पाने का जो गुप्त ज्ञान है वो क्या है, हम इन वचनों से समझ सकते हैं. You can see that in verse 27, it's written, he endured and as seeing him who is invisible. और उसका जो गुप्त ज्ञान है वो हम 37 वचन में देख सकते हैं. विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा. So we can say that that is our secret also of overcoming the different attractions of the world. और यही रहस्य है जिससे हम भी इन बातों पर विजय पा सकेंगे. You have to get a vision of God, vision of that wonderful fellowship and the beauty of living for Him. और परमेश्वर के बारे में हमें एक ऐसे दृष्टांत मिले और ऐसे एक जो उनकी संगति का जब हम सुख पाएंगे, तब हम इन चीजों पर जो है विजय पा सकेंगे. You know that Moses was in his father-in-law's house looking after the sheep, and all through those periods God was breaking him. और हम जानते हैं कि मूसा जो था अपने जो फादर एंड ससुर के घर में वो काम कर रहा था, और इन सब चीजों के द्वारा वो तोड़ा जा रहा था. And when that broken process is really accomplished, then we saw God. That we can see that in Moses, that bush where what is that? Burning bush. He saw that vision of God. He heard God speaking to him. जब वो तोड़ने का जो कार्य परमेश्वर मूसा में कर रहा था, जब वो पूरा हो गया, तब उन्होंने जो है वो जलते हुए झाड़ को देखा जहां उन्हें परमेश्वर प्रकट हुआ. And that was the vision that enabled him to overcome all these things. तो इसी के कारण वो इन सब पापों पर विजय पा सकता है. That is what I also want in my life. ये बात मैं अपने जीवन में चाहता हूँ, अपने लिए भी. Always to have the revelation, vision of God, with that attraction is far greater than any other thing that world can offer. तो मैं ये ही प्रकटीकरण और परमेश्वर की ओर से मैं देख पाऊँ इन बातों को, तब मैं इन सब बातों पर की ओर मैं आकर्षित नहीं होऊंगा और मैं दृढ़ रह पाऊंगा.